कार्तिक माह में दीपक जला करके दीपदान नदियों में होता है। जब दीपदान की लंबी माला जाती है, ऐसा लगता है कि माता रानी का हम हार पहनाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। इसलिए कार्तिक माह में नदियों की शुद्धि होती है। इसलिए कार्तिक में स्नान, दान और दीपदान की बड़ी महिमा है। कार्तिक में कहा जाता ना, कार्तिक स्नान दान, स्नान करिए नदियों में कार्तिक में। अब शुद्ध हो चुकी हैं, पवित्र हो गई हैं। और बारिश के समय नदियां कैसी होती हैं? बिल्कुल गंदी होती हैं, हाँ या ना? और निर्मलता जल में कब आती? अब जल देखिएगा, जल निर्मल होने लग जाता है, शुद्धि। जैसे स्त्री शुद्ध होती है मासिक धर्म के बाद, उसी तरह नदियां भी स्त्री हैं। तो इनका यही धर्म है। ये कार्तिक का माह दीपदान का माह है, स्नान का माह है और दान का माह है। इसलिए दीपदान जरूर करने वृंदावन आकर यमुना मैया में दीपदान करिए। कहते हैं दीपदान करने से आपके घर का दीपक, वंश का दीपक सदा आगे बढ़ता रहता है। जैसे नदी में आप दीप देंगे तो वो आगे बढ़ जाएगा, जैसे ही छोड़ेंगे वो दीपक आगे बढ़ेगा। उसी तरह आपके कुल का दीपक भी अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ जाएगा। आपका वंश सदा आगे बढ़ता रहेगा। इसलिए दीपदान बड़ी श्रद्धा से यमुना जी में, गंगा जी में, आप जहां हैं, आप वृंदावन आए हैं, वृंदावन आए तो यमुना जी में करें, दीपदान करें। ये नदियों का श्रृंगार है। जब लंबा दीपदान होता है, बहुत सारे दीपक यमुना जी में दिखते हैं, तो कितना सुंदर दर्शन होता है ना। वो ऐसा लगता है सोने का हार पहना है माँ यमुना जी ने। तो यही दीपदान है। दीपदान की बड़ी महिमा है। अन्नदान, अन्नदान की भी बड़ी विशेषता है। इस कार्तिक के माह में क्या होता है जानते हो? किसानों के घर पे अब धान चावल आने लग गया है। ये महीना अब थोड़े दिन में क्या होगा? किसानों की फसल कटेगी और क्या आएगा? धान कट जाएगी ना। अब धान कटेगी। धान की कटाई चालू भी हो गई है भारत के कई कोनों में, कई जगह। तो ये कार्तिक आया मतलब नई फसल लाया, धान की, चावल की। तो चावल की जब फसल आई तो आप भूखे को भोजन कराइए। खिचड़ी, चावल, खीर, जो भी। इसलिए कहता हूं अन्नदान की विशेष महिमा इस कार्तिक माह में है। तो आप भी गौरी गोपाल रसोई अन्न क्षेत्र जो चलता है, हजारों साधु संत पेट भर प्रसादी पाते हैं। आप भी कार्तिक के इस माह में अन्नदान से अवश्य जुड़ें। ये माह आपके लिए उत्तम है। जैसे आज आप व्रत हैं तो अवश्य कुछ ना कुछ दान जरूर करें, जरूर कुछ ना कुछ धन को अन्नदान से, संतों की सेवा, जो गौरी गोपाल में हजारों साधु आते प्रसाद पाते, आप भी सेवा जरूर करें। ये देखो संतों की रोज ऐसी उपस्थिति होती है और सभी संत देखिए इस तरह लाइन में लगकर प्रेम से क्या ले रहे हैं? प्रसाद। आप जो रोटी देते हैं वही रोटी ये संत लोग लेते हैं। तो आपकी तरफ से यदि रोटी बांटी जाए, संतों को अन्न दिया जाए तो कितना अच्छा है। तो आप भी इस अन्नदान से जरूर जोड़ें अपने आप को। आपकी रोटी साधु खाए कार्तिक के महीने में और खा के भजन करे तो वो फल आपको ही तो मिलना है, हाँ या ना? अच्छा, आप भगवान को सुदामा की तरह दें तो कैसे देंगे? तब तो सुदामा, तब का सुदामा तो डायरेक्ट कृष्ण को देते थे और डायरेक्ट श्री कृष्ण लेते थे। आज के युग में यदि देना हो तो कैसे दोगे बताओ?
कृष्ण को देना है तो कैसे दोगे बताओ? आज के युग में कृष्ण को देना है तो कैसे दोगे? बोले किसी भूखे को दे दो, प्यासे को दे दो, जरूरतमंद को जब दोगे तो ये समझो कि वो भगवान को ही आप दे रहे हैं। एक छोटी सी लड़की थी और एक माँ थी। एक माँ और एक बेटी एक घर में रहा करते थे। घर कच्चा था, माँ मजदूरी करती थी, छोटी सी गुड़िया थी, वो सत्संग में जाती तो गोपाल जी की घर में सेवा करने लग गई। अब दोनों माँ बेटी भगवान की सेवा करती, मजदूरी करके जो मिल जाता बेचारी अपना खाती पीती दोनों माँ बेटी। अभी बेटी 8 साल की ही थी, लगभग 8 साल की छोटी गुड़िया थी। तभी कोई दरवाजा खटखटाया। माँ ने कहा बेटी देख कौन। दरवाजा खोला तो एक कागज था, एक चिट्ठी थी। कागज, उस चिट्ठी को उठाया, पढ़ा लड़की ने तो लिखा था बेटी तुम बहुत प्रेम से मेरी सेवा करती हो, तुम्हारे घर में मेरी बहुत सेवा होती है, कल मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगा और तुम्हारा घर देखूंगा और तुम सबसे बात करूंगा। मैं श्री कृष्ण, नीचे लिखा था मैं श्री, मतलब भगवान श्री कृष्ण ने ही वो पत्र भेजा। लड़की तो नाचने लगी, माँ देखो भगवान श्री कृष्ण का पत्र आया, बोले कल आऊंगा। माँ बोली बेटा किसी ने मजाक किया, बेटा किसी ने मजाक किया है, कोई भगवान थोड़ी ऐसे पत्र लिख के डालेंगे किसी के घर, मजाक है। नहीं माँ, बच्ची देखो 8 साल की, बच्चे तो सच्ची होते हैं ना माँ, आएंगे कल आएंगे। अच्छा ठीक है आएंगे, ठीक है। माँ बोली आएंगे, ठीक है। अच्छा माँ भगवान आएंगे तो तैयारी कर लो कुछ। क्या तैयारी? भगवान आएंगे कहाँ बिठाओगे? चलो बाजार चलते हैं, भगवान को बिठाने के लिए एक चटाई दरी बिछात खरीद के ले आते हैं। मौसम सर्दी का है, आएंगे तो उनके पाँव में कंबल उड़ा देंगे, कंबल, थोड़े कंबल ले लो। मौसम सर्दी का था पर बारिश भी ना आ जाए, ऐसा डर। तो बाजार गई बेटी और माँ दोनों, एक आसन खरीदा, एक कंबल खरीदा, एक छाता खरीदा। मौसम बिगड़ा था, मौसम ठंडी में ना बारिश आ जाती है कई बार, तो मौसम बिगड़ा था। उनको लगा कन्हैया आए और कहीं हमारा घर पानी बरसने लग गया और कहीं घर कच्चा था ना तो पानी अंदर आएगा, तो कहाँ छाता ले चलो, बाहर लाने ले जाने में भी छाता। और एक काम करो बढ़िया वाली मिठाई खरीदो। तो बाजार से बढ़िया मिठाई के प्रभु आएंगे तो मिठाई, थोड़ा खाद्य पदार्थ ले लिए। और अब लड़की और माँ दोनों ने ये सब सामान खरीदा, थोड़े से पैसे बचे, लगभग कुछ पैसे बचे होंगे। लड़की और माँ चली तो माँ आगे आगे चल रही थी, माँ जल्दी घर पहुंच गई। बेटी थोड़ा सामान लिए थी, कंबल, छाता, मिठाई, थोड़ा बचे हुए पैसे भी बेटी के पास थे। मौसम बिगड़ा, पानी का हुआ, बारिश का मौसम हुआ, माँ जल्दी भाग के घर चली गई, बेटी थोड़ा पीछे रह गई। तभी उसे घर के बाहर, घर के पास उसे एक पुरुष दिखाई पड़ा जिसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था। वो पुरुष और वो बच्चा दोनों रो रहे थे। तो ये छोटी लड़की बोली भैया आप क्यों रो रहे हैं? क्या बताऊं बहन, ये मेरा बच्चा है, बीमार बहुत है, हम लोग बहुत दिनों से कुछ खाए नहीं, सर्दी से ठिठुर रहे हैं, बारिश में भीगने के लिए मजबूर हैं, बच्चे का इलाज कराना है पर पैसे नहीं हैं। अब वो लड़की बोली
कि ठंडी इन्हें लग रही है, मेरे पास है कंबल, भीगेंगे ये, मेरे पास है छाता, भूख लगी है इन्हें, मेरे पास है मिठाई, और बच्चे का इलाज कराना है, पैसे इनके पास नहीं है पर मेरे पास कुछ पैसे बचे हैं, कुछ पैसे शॉपिंग के बाद ये बच गए। तो लड़की ने सोचा कि भगवान आएंगे तो हम भगवान को जो है उसी में खिला पिला देंगे, अभी इस सब चीज की जरूरत इन जरूरतमंदों को है। उस गरीब आदमी को उसने छाता पकड़ाया, लड़की ने, बोले ये लो छाता, और ये लो कुछ पैसे, बच्चे का जल्दी इलाज कराओ, और ये लो मिठाई खाओ। वो मिठाई खाया, बोले कंबल ले लो, बच्चे को उठाओ, बच्चा रो रहा है, ठिठुर रहा है, इसे जरूरत है। वो लड़की का सब कुछ वो दे दी, और जैसी घर गई तो माँ ने कहा बेटी देखो ये चिट्ठी आई है, जरा पढ़ो क्या लिखा बेटा। लड़की ने चिट्ठी पढ़ी, उसमें लिखा था बेटी तुम्हारी मिठाई बहुत स्वादिष्ट थी, मैंने तुम्हारी मिठाई खाई, तुम्हारा कंबल भी ओढ़ के बहुत सुख मिला, तुम्हारा छाता भी हमने लिया। अब वो लड़की ये पढ़कर दौड़ी उस आदमी की तरफ, जाके देखा तो वहां कोई नहीं। वो समझ गई कि वो जो मिला हमें वो कौन था, भगवान बांसुरी बजाते ना आएंगे, पहचानना पड़ेगा, किसी दीन दुखी के रूप में भगवान आ सकते हैं। इसलिए जरूरतमंद की जरूरतें पूरी करना ही भगवान की जरूरत पूरी करना है। किसी भूखे को भोजन कराना ही भगवान को भोग लगाना है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं हाथ जोड़कर कि गौरी गोपाल आश्रम में जो संत भोजन करते हैं वो संत नहीं, रोज सवेरे संतों के रूप में भगवान आते हैं। और आप लोग अपनी ओर से संतों को रोटी बंटवाते हैं, अन्नदान करते हैं, संतों का भोजन होता है। आप भी संतों को अन्नदान देकर सेवा से जुड़ें।